देखो, हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम, हिंदी के नियम का होते यो भी लिख दें हिंदी, हिंदी के बनाने के नियम का होते। हिंदी में सबसे पहले कर्ता होती, फिर बीच में कर्म होती, लास्ट में क्रिया होती। ठीक, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया हिंदी में यहाँ होती। अंग्रेजी में यहाँ क्या होती, बनाने का नियम कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। ठीक, तो कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। अभी मैं समझो, देखो ये हिंदी क्या लिखा है, आमिर जेबा को पढ़ाता है, इमा क्रिया का है। सबसे पहले देखी जाती क्रिया, कर्ता पहले ना देखा जाती, लिखना कर्ता पहले है, लेकिन पहले क्रिया ढूंढी जाती, क्योंकि क्रिया में यह कौन लगाकर प्रश्न करिए तब करता ही है। अगर क्रिया ढूंढ ही नहीं पाया तो कौन लगाई का है, पढ़ाता है क्रिया, या हो गई वर्ब, हो गए क्रिया हो गई। अब कौन पढ़ाता है, उत्तर में आया आमिर, पढ़ाने के काम आमिर कर रहे हैं, आमिर हो गया सब्जेक्ट। ठीक, जेबा को कर्म है, क्योंकि उमा लगे किसको पढ़ाता है, किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर में आया उसे कर्म कहते हैं। किसको पढ़ाता है या क्या पढ़ाता है, मैं क्या से उत्तर में आया रहा, जानदार कर्म है तो किसको से, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब यू हिंदी का पूरा वाक्य है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है। वाक्य किसे कहते हैं, जिससे पूरा पूरा अक्षरों का ऐसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। यह हिंदी की परिभाषा है वाक्य करे, तो ये पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, आमिर जेबा को पढ़ाता है, यानी आमिर जेबा को पढ़ाने का काम करते हैं, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा। ये हिंदी का एक कंप्लीट सेंटेंस है, वाक्य है। अब इमा देखो, तुम्हारा सब्जेक्ट पहले लिखा, ऑब्जेक्ट बीच में, वर्ब लास्ट में। ये हम बताए हैं बनाने का नियम, ई नियम से नहीं वाक्य बना है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। या छाट लें यो कर्ता वह उसके बाद कर्म जुड़ा है, फिर वह क्रिया। ये प्लस जो है ये सब सिर्फ समझाने के लिए है, यह गणित तक सवाल ना है तुम्हें प्लस लगाना है। इसका समझाने का मतलब है कर्ता के बाद कर्म जुड़ी हो, कर्म के बाद क्रिया जुड़ी हो हिंदी में। यहाँ अच्छा जो है अगर अंग्रेजी में बनाई हो तो कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया जुड़ी है, उसके बाद कर्म रखी हो, यू पलट जी ही। अंग्रेजी बनाने का नियम कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिमाग में बसाने वाली, जिंदगी भर बसेरा है। यो भूले कर्ता क्रिया कर्म हो कहाँ है, तो एक कहो हिंदी से नहीं अंग्रेजी का अनुवाद नाई कही पई हो, ट्रांसलेशन नाई बनी पई। अब जब ट्रांसलेशन जी का गड़बड़ाना हो के पूरी अंग्रेजी गड़बड़ानी, ग्रामर के सबसे मजबूत पहलू ट्रांसलेशन है, समझ गए। अब समझो ट्रांसलेशन कैसे बनी। अब तुम अंग्रेजी बनावा जा रहे हो हिंदी से नहीं, सबसे पहले क्या रखा जी, कर्ता। कर्ता का है, मैं जेबा है, कर्ता जेबा है, आमिर है, यू दे सब्जेक्ट लिखा का है, आमिर के अंग्रेजी बना दो, AMIR। आमिर का पहला अक्षर बड़ा बनी, नाम है इसलिए बड़ा बनी, और अगर नाम ना होती तो वाक्य का पहला अक्षर वैसे बड़ा बना बन जाते आमिर। अब कर्ता के बाद का लिखा जी क्रिया, क्रिया का है पढ़ाता है, पढ़ाने के अंग्रेजी टीच, TEACH, आमिर टीचर्स, ES, आमिर टीचर। जेबा को के अंग्रेजी ना लगे, कर्म के चिन्ह को होते, आप जेबा ना लिखा जी, सिर्फ जेबा, जेबा के पहला अक्षर बड़ा बनी, JA का स्पेलिंग बेटिया जेड से नहीं है, जेबा, ZE, बहुत गड़बड़ हमारी राइटिंग है। ZEBA, जेबा।
अत्ता समझ में हुआ। यह चीज ना समझ में हुई आई हुई है कोई करी, यू तो समझ में आएगा कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, यो तो समझ में आएगा। यो ना समझ में आवा हुए टीचर का है लिखा गा, ए जे मार का है ना लिखा गवा, यो टीचर का है लिखा गवा, या बहु लंबी कहानी यह तो टेंस है, ये तो हमका मालूम रहा हम लिखते हैं। यो सब बताने के लिए पूरा टेंस जब पढ़ेगा तब समझ में यह है तेरा नंबर कल ले है। फिलहाल अत्ते समझ लो तुम बनाने का नियम कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, कर्ता हो गया आमिर, यो हो गया सब्जेक्ट, और यो टीचर, यो वर्ब हो गया, यो ऑब्जेक्ट। अब तुम समझो देखो आमिर जेबा को पढ़ाता है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट आएगा, टीचर वर्ब, वर्ब हुआ से नहीं यहाँ आएगा, जेबा को जेबा यहाँ आ गई, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमका बताना आज ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का है, कहां पर कैसे का किया जाते, ये टेंसेज के चीज आज नहीं बताएंगे, एक क्लास में सब कुछ नहीं हो सकती, सब आगे तुमका स्टेप बाय स्टेप पूरे टेंस पढ़ाएगी। अति बात समझ में आएगी।